गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे आर्टिकल्स का, और आर्टिकल्स के जो रेस्ट टॉपिक हैं उनको आज हम लोग पढ़ेंगे और इसको आज हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। आर्टिकल्स को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। कोई भी पेपर आपको कंपटीशन का यदि देना है, उसमें इंग्लिश का पेपर यदि है, इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, तो आपके सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगे। आर्टिकल्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस आपका पूरा कंप्लीट कर जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, इट्स माय प्रॉमिस। और आगे देखते रहिए, एकदम सिंपल वे में हम लोग को पढ़ना है बेटा, एकदम सिंपल वे में, पूरे ग्रामर को एकदम पढ़ जाना है और सिंपल वे में, कभी भूले ना, याद रखिएगा। और एक बात और बेटा, जो भी मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ उस चैप्टर को कंप्लीट करने के तुरंत बाद मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा और आप लोगों को उसमें भी बने रहना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कभी कुछ भी होने वाला नहीं है। कहा गया ना, आप सुने होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें परफेक्ट कब बनना है? जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो टॉपिक जो हम कंप्लीट कर लेंगे, उसे कंप्लीट करने के बाद हमको क्या करना है? उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हर टॉपिक पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, गुड। देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं। आप लोग कल हम लोग आर्टिकल्स में ओमिशन करने जा रहे थे, लेकिन कुछ आर्टिकल्स के और क्वेश्चन हैं, उनको देख लें जो हमारे बनते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज हम नहीं करते, तो थोड़ा देखना, इसके बाद हम लोग ओमिशन को स्टार्ट करेंगे। हम कहते बेटा कि आर्टिकल्स क्या है, हमने बोला कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे बेटा हम एक सेंटेंस कह दें कि कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां कालिदास कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन हमने इस प्रॉपर नाउन पहले द का यूज नहीं किया, लेकिन इस प्रॉपर नाउन पहले द का यूज कर दिया। क्यों किया भाई? यही आज हमको समझना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। थोड़ा सा भी फोकस करेंगे आप लोग तो आसानी से इसको समझ जाएंगे। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बेटा जब कहता है, रूल समझे पहले क्या होता है, कहता है व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर प्रॉपर नाउन देन द इज यूज्ड बिफोर द सेकंड प्रॉपर नाउन। जब एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाएगी तो बाद वाले प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज करना है। बस यही फोकस करना है बेटा। क्यों करना है? कभी कभी ठीक है तो हमको पता चल गया कि जो दूसरा प्रॉपर नाउन है उसके पहले हम द का यूज करेंगे, लेकिन क्यों करना है और ये दूसरा प्रॉपर नाउन होता क्या है ये समझना। क्यों बेटा? क्योंकि कई मैंने देखा है एग्जाम में, जैसे टेट के एग्जाम में और सीटेट के एग्जाम में, और कई जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इलाहाबाद का एग्जाम और बीएचयू के एग्जाम, इसको मैंने देखा है, उन्हें पूछ दिया इस क्वेश्चन को अंडरलाइन करके, पूछा बताइए शेक्सपियर क्या है, और ऑप्शन में प्रॉपर नाउन भी लिखा है। सभी बच्चे प्रॉपर नाउन ही टिक करके चले आते हैं और वह क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है बेटा। क्यों? क्योंकि ये जो नाउन होता है ये शेक्सपियर प्रॉपर नाउन नहीं बेटा, ये यहां पर है कॉमन नाउन। ये क्या है? कॉमन नाउन है बेटा। ये एग्जाम में आपके पूछता है, ये कॉमन नाउन है। क्यों क्यों कॉमन है? क्योंकि यहां शेक्सपियर नहीं है, यहां शेक्सपियर की क्वालिटी बता रहा है। शेक्सपियर क्या थे? एक बहुत ही बड़े नाटककार थे, एक बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट थे बेटा। और कालिदास भी क्या थे? एक बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट थे। तो कहा जाता है कि कालिदास को उपमा दी गई है, कंपैरिजन किया गया बेटा किससे? शेक्सपियर से। यानी कालिदास किसकी तरह नाटककार थे? शेक्सपियर की तरह थे। ओके, इट्स ओके। अब एकदम समझ में आ गया होगा आप लोग को। गुड, कॉमन नाउन थोड़ा हम जानेंगे। यदि दो प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से होगी तो बाद वाले प्रॉपर नाउन के पहले हमको द का यूज करना है। इट्स ओके, क्लियर? सबको समझा गया बेटा? एक और हम एग्जांपल ले लें। जैसे बेटा हम कह दें कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर जो है बेटा वो भारत का क्या है? स्विट्जरलैंड है। देखिए ये भी प्रॉपर नाउन है कश्मीर, और क्या है? स्विट्जरलैंड, दोनों प्रॉपर नाउन है। तो बाद वाले प्रॉपर नाउन के पहले हमने क्या कर दिया? द कर दिया। क्यों कर दिया? आपको मैंने बता दिया, ये प्रॉपर नाउन ना होकर के क्या हो गया बेटा? ये कॉमन नाउन हो गया है, और इसके पहले किसका यूज करेंगे हम लोग? द का। ओके, और मैंने एक फार्मूला भी आपको दिया था जो ब्रह्मास्त्र, याद है आप लोगों को? ब्रह्मास्त्र क्या था? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। यदि ये कंडीशन आती है तो ये नाउन, दुनिया का कोई भी नाउन हो बेटा, इसके पहले किसका यूज करेंगे हम लोग? द।
यही ब्रह्मास्त्र मैंने आपको बताया था। तो स्विट्जरलैंड क्या बेटा? नाउन। ऑफ इंडिया क्या है? नाउन। ये शेक्सपियर क्या बेटा? नाउन। ऑफ इंडिया क्या है? नाउन। तो इस नाउन पहले क्या लग गया? द। इस नाउन पहले क्या लग गया? द। इट्स ओके, क्लियर, गुड, शाबाश। नेक्स्ट टॉपिक कहता है बेटा कि कुछ हमारे ऐसे नाउन्स हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं हमारे जिनके पहले हमको द का यूज करना होता है। वे हमारे नाउन कौन है? ध्यान से सुनिएगा बेटा। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके पहले द का यूज करना है, जैसे उसमें आता है बेटा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आता है बेटा, इसके पहले हमको द का यूज करना है। अच्छा, एटमॉस्फेयर है तो इन्वायरमेंट भी होगा। देख रहे हैं इसमें इन्वायरमेंट कितना ज्यादा खराब हो गया है, एटमॉस्फेयर भी खराब होता जा रहा है, कोरोना का इफेक्ट होता जा रहा है। एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, इसके साथ आता है बेटा हमारा वर्ल्ड, आता है बेटा होल। सेम का नाम सुने होंगे आप लोग, सेम। ये हमारे कुछ सिलेक्टेड वर्ड है बेटा जिनके साथ हमको द का यूज करना होता है। इनके पहले हमको द का यूज करना है। वी हैव टू यूज द बिफोर दीज नाउन्स एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, वर्ल्ड, होल एंड सेम। बहुत सिंपल है बेटा, वेरी सिंपल। बस ध्यान से सुनते रहिए, कभी दिक्कत आपको नहीं आएगी, इट्स माई प्रॉमिस। हम एग्जाम्पल कहते बेटा कि द एटमॉस्फेयर consists of 3 layers. The atmosphere consists of 3 layers. यह एटमॉस्फेयर जो है वह 3 लेयर से बना हुआ है। अब देखिए बेटा, एटमॉस्फेयर के पहले हमने क्या लगा दिया? द। वेरी गुड बेटा, हम कहते हैं कि वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। हमें इन्वायरमेंट की रक्षा करनी चाहिए। देखो बेटा, इन्वायरमेंट पहले हमने क्या लगा दिया? द। वेरी गुड बेटा, हम कहते हैं कि वी लिव इन द वर्ल्ड। हम लोग संसार में रहते हैं, वर्ल्ड के पहले हमने क्या लगा दिया? द। बेटा, हम कहते हैं द होल कंट्री। ये जो पूरा संसार है, देखिए होल के पहले हमने क्या लगा दिया? द होल कंट्री इज माई ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेल मीन्स क्या होता है बेटा? लिव, रेसिडेंस जिसको कहते हैं, इज माई ड्वेलिंग प्लेस। ये जो पूरा संसार है मेरे रहने का स्थान है, क्या लगा दिया हमने? द। और सेम पर क्वेश्चन आपके 2016 में आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा, अभी करंट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। दिस इज द सेम पेन, दिस इज द सेम पेन दैट आई हैव। यह वही पेन है जो मेरे पास है। बेटा देखिए, सेम के पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया? द। सेम पहले क्या होगा बेटा? द। और सेम के बाद दैट का भी प्रयोग होता है, एज का भी प्रयोग होता है। मैं कंजंक्शन में आपको पढ़ाऊंगा कब दैट होता है, कब एज होता है। जब सब्जेक्ट वर्ब दोनों होते हैं तो दैट होता है, और जब सब्जेक्ट वर्ब नहीं होते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? एज का प्रयोग करते हैं। ये कैसे होता है मैं बताऊंगा उसमें। ये समझ में आ गया आप लोगों को बेटा? एटमॉस्फेयर पहले दो, इन्वायरमेंट पहले दो, वर्ल्ड पहले दो, होल पहले दो, और सेम के पहले क्या लगेगा? द। एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा है सबको? गुड, नोट कर लीजिए इसको। प्रैक्टिस पेपर जब हम कराएंगे तो ये सब मिलेगा बेटा आप लोगों को। कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा, कुछ लेकिन अच्छा इनको एक बात और देखिएगा, कुछ ऐसे और वर्ड होते हैं बेटा, जैसे एक वर्ड होता है ऑल और बोथ। ये जो 2 ऐसे वर्ड है कि इनके बाद हम द का यूज करते हैं बेटा। ऑल और बोथ के बाद हम द का यूज करते हैं, क्योंकि इनके बाद फिर आता है मेरा प्लूरल काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा बेटा तो हम द का यूज करेंगे। कैसे देखिएगा, हम ऑल द फ्रेंड्स आर हियर। ऑल द फ्रेंड्स आर हियर, सारे मित्र यहां पर हैं। बेटा देखो, ऑल फ्रेंड्स के बीच में मैंने क्या लगा दिया? द, क्योंकि ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन हमने क्या लगा दिया? द। बेटा हम कहते हैं बोथ द ब्रदर्स आर प्रेजेंट। दोनों भाई प्रेजेंट है यहां पर। देखिए बेटा, बोथ के साथ ब्रदर्स आ गया, हमने क्या लगा दिया? द। मतलब ऑल और बोथ के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो हमको द का यूज करना है। वी हैड टू यूज द आफ्टर ऑल एंड बोथ
इफ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड। इट्स ओके, क्लियर, समझ में आ गया? गुड, नोट कर लीजिएगा इसको बेटा। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख कर सकते हैं, आगे यदि बढ़ता रहेगा तो आप लोग उसको पॉज करके आराम से नोट बनाते हुए चलिएगा, और नोट्स भी यहां पर मिलेंगे। ओके, गुड। नेक्स्ट करता है, बड़ा ध्यान सुनिएगा, प्रॉपर नाउन। हमने बोला कि प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं करते हैं, कुछ परिस्थितियों में करते हैं। कैसे? जब एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे से होगी तो बाद वाले पहले द का यूज करेंगे। कुछ और कंडीशंस होते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा। कहता कि यदि प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसे बेटा हम कहते हैं कि गांधी, ये गांधी, बेटा हम कहते हैं महात्मा गांधी या गांधी हैं। अब इनके पहले तो बेटा हम लगाते ग्रेट, हम लगाते बेटा ग्रेट। अब देखिएगा ध्यान से, तो अब इस ग्रेट के पहले हमको द का यूज करना होगा, द ग्रेट गांधी। बेटा हम कहते हैं नेहरू, इनके पहले बेटा हम कहते हैं इमॉर्टल, इमॉर्टल, अमर जिसको कहते हैं, तो इनके पहले किसका यूज करेंगे बेटा हम लोग? द। बेटा हम कहते हैं कुछ भी कहते हैं, जब कालिदास को ही ले लें, अभी हमने लिखा था कालिदास। अब कालिदास के पहले यदि बेटा हम कहते हैं फेमस, तो किसका यूज करेंगे बेटा हम लोग? द। मतलब कि यदि कोई भी प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव लग जाता है बेटा, कैसा लगाने पर एडजेक्टिव मिलता है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं हर वीडियो में। कैसा, कैसे गांधी, महान गांधी, कैसे नेहरू, इमॉर्टल नेहरू, कैसे कालिदास, फेमस कालिदास। तो इन सारे एडजेक्टिव के पहले हमको किसका यूज करना पड़ा बेटा? द। ओके, क्लियर? मतलब क्या प्रॉपर नाउन के बाद भी एडजेक्टिव का यूज होता है? सॉरी, प्रॉपर नाउन के बाद भी हम द का यूज करते हैं? हाँ करते हैं। कब? जब प्रॉपर नाउन के बाद एक एपोजिशन का यूज हुआ बेटा। अब आप पूछोगे सर एपोजिशन क्या होता है? एपोजिशन का मतलब क्या होता है? जो एपोजिशन, पोजीशन, जो बगल में आके पोजीशन ले ले, सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ड, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड, यदि सब्जेक्ट के बाद आकर के पोजीशन ले लेता है, स्थान ले लेता है, यूज कर दिया जाता है, तो उसी को बेटा हम लोग कहते हैं एपोजिशन। कैसे? ध्यान सुनिएगा। जैसे बेटा हमें कहते हैं कि रमेश, अब ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, द का यूज हम नहीं करेंगे, लेकिन बेटा इसको हम ऐसे कहते हैं रमेश द कैप्टन ऑफ माई टीम। देखो बेटा, रमेश द कैप्टन ऑफ माई टीम। अब रमेश के बाद हमने किसका यूज कर दिया? क्यों? ये कैप्टन ऑफ माई टीम किसके लिए यूज हुआ है? रमेश के लिए। हमने बोला ना, जो सब्जेक्ट के बारे में सूचना देने वाला और अधिक जो शब्द होते हैं, वो यदि सब्जेक्ट के बाद यूज हो तो इनको हम एपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एपोजिशन। और एपोजिशन के पहले हम किसका प्रयोग कर देते हैं? द। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है बेटा सबको? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको जानकारी में रखना होगा आप लोगों को। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जिनके साथ हमको द का यूज करना होता है, और इसको मैंने आप लोगों को समझा दिया है। और कुछ हमारे जो वर्ड्स हैं इनका यूज हम लोग जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग पूरा एक्सप्लेन करते हुए मैं बताऊंगा, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा बेटा। मैंने बोला ना कि कोई भी एक चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम मैं नहीं आने दूंगा। और कल मैंने हेडिंग आप लोगों को दिलवाई थी, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशन का मतलब ये ओमिट वर्ड से बना है। ओमिट, ओमिट का मतलब क्या होता है बेटा? हटाना, हटाइए। किसको? आर्टिकल्स को। इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड हियर, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड हियर। यहां पर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। किस आर्टिकल का यूज नहीं करते? ए है, एन है, द है, इन तीनों का यूज हम यहां पर नहीं करते। कहां पर नहीं करते? अब उसी को हमको देखना है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जो आर्टिकल्स को नहीं पढ़ा वो यहां से यदि पढ़ लिया तो समझ लीजिए वो पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, क्योंकि आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से रेज हो रहे हैं इस समय। ओके, देखें ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी लैंग्वेज के पहले हम द का यूज नहीं करते बेटा। कोई भी मेरा लैंग्वेज है, सिंपल सिंपल है बेटा, ध्यान सुनिएगा। द इज नॉट यूज बिफोर एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे बेटा हम कह दें कि आई स्पीक
मैं बोलता हूं, हम कोई भी है जो बोलता है तो वो क्या बोलता है बेटा, वह लैंग्वेज बोलता है, किसी भाषा को ही बोलता है, तो उसी को हम कहते हैं कि आई स्पीक, बेटा हम कहते हैं द हिंदी। अब बताए मैं हिंदी बोलता हूं कि द हिंदी बोलता हूं, हिंदी बोलता हूं तो क्या हम द का यूज करेंगे बेटा, नहीं, बेटा हम कहते हैं द इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता हूं कि द अंग्रेजी बोलता हूं, बोलो इंग्लिश बोलता हूं, गुड, वेरी गुड बेटा। ऐसे ही हम किसी भी कोई भी मेरा लैंग्वेज आ जाएगा तो उस लैंग्वेज के पहले हमको द का यूज नहीं करना है। फर्स्ट रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के पहले हमको द का यूज नहीं करना है। सेकेंड पार्ट करता है बेटा, द इज नॉट यूज बिफोर एनी सब्जेक्ट। ये तो मेरा लैंग्वेज था, और दूसरा कहता है सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले हमको द का यूज नहीं करना बेटा। सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए हम कहते हैं कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। अब बेटा हम कहते हैं कि द इंग्लिश, मैं द इंग्लिश पढ़ाता हूं कि इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, वेरी गुड। टीच वर्ड आ गया तो यानी पढ़ाने की बात हो रही है, और पढ़ाने की बात होगी तो ऐसे कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, द का यूज हम नहीं करेंगे। बेटा हम कहते हैं द हिंदी, बोलिए ये भी रॉन्ग है। बेटा हम कहते हैं द संस्कृत, द मैथमेटिक्स, द पॉलिटिक्स, क्या बेटा इन सबके साथ द का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के पहले भी बेटा हम द का यूज नहीं करते। लेकिन बेटा ये एक बात याद रखने वाली चीज है, इसमें एक टॉपिक को याद रखिएगा आप लोग। कहते कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पहले यदि हम द का यूज कर दें तो वह जो वर्ड है वह प्लूरल नाउन में चेंज हो जाते हैं। इफ द इज यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स देन इट बिकम्स, क्या हो जाते हैं बेटा, ये हो जाते हैं प्लूरल नाउन, इट बिकम्स इन प्लूरल नाउन। कैसे, ये कौन वर्ड है बेटा, जैसे अभी हमने पढ़ा कि यदि बेटा हम कहते हैं इंग्लिश, ध्यान सुनिएगा, इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी। ये क्या है बेटा, ये लैंग्वेज भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन यदि इसको बेटा हम कहते हैं कि द इंग्लिश, यदि हमने इसके पहले द लगा दिया तो द इंग्लिश का मतलब हो जाता है बेटा अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग मतलब इंग्लिश पीपल, इंग्लिश पीपल, याद रखिएगा बेटा। यदि हमने द इंग्लिश कर दिया तो इसका मतलब हो जाता है अंग्रेज लोग। ऐसे बेटा यदि आ जाए मेरा फ्रेंच, फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांसीसी। ये क्या बेटा, ये लैंग्वेज है। यदि हमने लिख दिया बेटा द फ्रेंच तो द फ्रेंच का मतलब क्या आ जाएगा बेटा, फ्रांसीसी लोग, मतलब फ्रेंच पीपल। यदि बेटा हमने लिख दिया पुअर, पुअर का मतलब क्या आता है बेटा, गरीब। और यदि कोई पूछे कि बताइए पुअर का प्लूरल क्या होता है, तो कभी भी आप पुअर समझ कर देना, पुअर में एस नहीं लगता बेटा, पुअर में एस लगाओगे तो फुहर हो जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा। पुअर का प्लूरल क्या होता है, द पुअर होता है बेटा। और द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो बेटा आप लोग, गरीब लोग, वेरी गुड, पुअर पीपल। तो रिच मतलब भी क्या हो जाएगा बेटा, धनी। तो द रिच का मतलब क्या होगा, बोलिए आप लोग, धनी लोग मतलब रिच पीपल। क्लियर हो रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम किसी को, गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऐसे और जो हमारे कुछ एडजेक्टिव आ सकते हैं, जैसे बेटा हम कह दें डीप, डीप का मतलब क्या होता है, बहरा। और बेटा यदि हम लिख दें द डीप, आप बताइए क्या होगा, बहरे लोग। बेटा हम कहते हैं सिक, सिक का मतलब क्या होता है बेटा, बीमार। और यदि बेटा हम कहते हैं द सिक, बोलो क्या होगा, वेरी गुड, बीमार लोग। ऐसे बेटा हमारे वर्ड हैं जिनको हम लोग कहेंगे। और ये जो हमारे वर्ड हैं इनके साथ यदि हमने द का यूज कर दिया तो हम क्या कहेंगे इसको, ये प्लूरल नाउन में चेंज हो जाते हैं। किसमें बेटा, प्लूरल नाउन में चेंज हो जाते हैं। इन पर अब हम एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इसको पूरा हो गया, गुड। इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लें एक बार। जैसे बेटा हम कह दें द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, बोलो सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, बोलो बेटा, गुड, वेरी गुड। सेंटेंस क्या है बेटा, करेक्ट है।
क्यों? द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया? अंग्रेज लोग। स्पीक माने बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। तो जब अंग्रेज लोग होगा तो द इंग्लिश, और अंग्रेजी होगा तो सिर्फ इंग्लिश। गुड, वेरी गुड। बेटा हम ऐसे कह दें, द रिच हेट पुअर्स। बोलो, द रिच हेट पुअर्स। धनी जो होते हैं वे गरीबों से हेट करते हैं। क्या सेंटेंस सही है बेटा? रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि पुअर में कभी एस का यूज नहीं होगा। यदि आपने गलती से पुअर में एस लगा दिया तो तुरंत रॉन्ग हो जाएगा बेटा। पुअर का प्लूरल क्या होता है? द पुअर। कभी कभी इसको ऐसे भी पूछ देता है, द पुअर्स लिख देता है, द पुअर्स। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा बेटा? द पुअर। ओके, क्लियर हो गया? शाबाश। आज की क्लास को इसी पे हम लोग रोक रहे हैं। नेक्स्ट जो है आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।